हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज हम इस वीडियो में जो झारखंड की एक आदिम जनजाति है माल पहाड़िया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है परिया आदिम जनजाति जो है तो उसको हमने कवर कर लिया था, और इस वीडियो में हम माल पहाड़िया आदिम जनजाति को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम माल पहाड़िया आदिम जनजाति की बात करें तो याद रखना है कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति है। 32 में से 8 आदिम जनजाति है, और 8 आदिम जनजाति का नाम तो आपको याद रखना ही है। उनमें से एक है माल पहाड़िया, जो कि एक झारखंड की आदिम जनजाति है। और प्रजाति समूह पूछा जाए तो प्रजाति समूह कौन सा प्रजाति समूह है, तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से संबंधित है माल पहाड़िया जनजाति। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिजले। ठीक है, तो रिजले के अनुसार कहा गया है कि जो ये जनजाति है माल पहाड़िया, तो ये द्रविड़ समूह से है। लेकिन ज़्यादातर जो आपको मिलेगा इस जनजाति के बारे में, माल पहाड़िया जनजाति के बारे में, तो इसको रखा गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह कैटेगरी में। लेकिन रिजले के अनुसार ये द्रविड़ समूह में इसको शामिल किया गया है माल पहाड़िया जनजाति को। और ऐसा माना जाता है कि जो ये माल पहाड़िया जनजाति है तो ये पहाड़ों में रहने वाली एक जाति है, सकरा जाति। तो ये जो सकरा जाति है तो उसी का वंशज माना जाता है माल पहाड़िया जनजाति को। और ऐसा मानने वाले लोग कौन है, तो ऐसा माना गया है रसेल और हीरालाल के अनुसार। तो याद रखिए कि रसेल और हीरालाल जो है तो उन्हीं के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति सकरा जाति के ही वंशज हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है रसेल और हीरालाल के द्वारा। और एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है बुचानन हैमिल्टन। जो ये बुचानन हैमिल्टन है तो उन्होंने माल पहाड़िया को मलेर जनजाति के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, तो मलेर जनजाति कहा गया है बुचानन हैमिल्टन के द्वारा माल पहाड़िया जनजाति को। और झारखंड टोटल 24 जिले हैं। 24 में से अगर हम बात करें कि ये झारखंड का कौन सा रीजन है जहाँ पे माल पहाड़िया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, तो ये है संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, तो जो ये संथाल परगना क्षेत्र है, तो संथाल परगना एक प्रमंडल भी है झारखंड में। और संथाल परगना में कितने ज़िले आते हैं, तो संथाल परगना में 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका देवघर आता है, दुमका आता है, जामताड़ा आता है, गोड्डा आता है, पाकुड़ और साहेबगंज। तो टोटल जो है संथाल परगना में टोटल 6 ज़िले आते हैं। और उन्हीं में से 6 ज़िलों में से अगर हम साहेबगंज जिला को छोड़ दें तो साहेबगंज के अलावा जो 5 क्षेत्र हैं, 5 ज़िले हैं संथाल परगना प्रमंडल में, तो उन 5 ज़िले में जो है माल पहाड़िया जनजाति के लोग बसे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो है माल पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं तो वो संथाल परगना क्षेत्र में है। उनमें से भी साहेबगंज को बस छोड़ के जो 5 ज़िले हैं तो उनमें इनका सबसे ज़्यादा संख्या है। इसके बाद माल पहाड़िया जनजाति का जो अपना भाषा है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं ये, तो इनकी भाषा है मालतो भाषा। और मालतो भाषा जो है तो इसको द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है। ठीक है, तो मालतो याद रखिए कि माल पहाड़िया जनजाति की भाषा है मालतो, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और इनका जो सामाजिक व्यवस्था है तो ये है पितृसत्तात्मक, यानी कि परिवार का जो मुखिया होगा, माल पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं तो उनमें जो परिवार है तो परिवार का मुखिया पिता होता है। कोई झारखंड का कोई जनजाति ऐसा है जिसमें कि मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाया जाता है, यानी कि परिवार का मुखिया माँ होगी। लेकिन यहाँ पे इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि परिवार का मुखिया कौन होगा, तो ये कोई मर्द ही होगा और पिता को जो है मुखिया बनाया जाता है इस जनजाति में, परिवार का मुखिया। और इस माल पहाड़िया जनजाति की देखिए खासियत ये भी है कि ये जो जनजाति है तो इसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि झारखंड की माल पहाड़िया जनजाति जो है तो इसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है। और इनमें अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। अंतर विवाह क्या है, अंतर विवाह का मतलब है कि जैसे कि माल पहाड़िया जो जनजाति है तो इसमें भी बहुत सारे जाति होंगे, तो एक जाति का व्यक्ति जो है तो वो दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है, यानी कि एक ही जाति में शादी करना होगा। ठीक है, तो ये है अंतर विवाह की व्यवस्था। यहाँ पे देखिए, एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही वधू को चुनना पड़ेगा।
उस वर्ग से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक जाति का अगर लोग हैं तो उसको उसी जाति के लोग के साथ शादी करना पड़ेगा, दूसरा जाति में वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये दो जो है गुण है माल पहाड़िया जनजाति का, याद रखिए। एक तो गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है और दूसरा है कि अंतर विवाह की व्यवस्था पाया जाता है इसमें, यानी कि एक ही जाति के लोगों के साथ शादी करना पड़ेगा, जाति से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद माल पहाड़िया जनजाति में जो है तो ये वधू मूल्य भी को क्या कहा जाता है, तो वधू मूल्य बार बार जो है जनजाति को आप स्टडी करेंगे तो वधू मूल्य बार बार आपको सामने देखने को मिलेगा। और सभी जनजाति में वधू मूल्य को जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो वधू मूल्य है क्या, जैसे लड़का अगर किसी लड़की से शादी करता है तो उस शादी का पूरा खर्चा जो है लड़की वालों को देना पड़ता है लड़के को ही, तो उसी को कहा जाता है वधू मूल्य। फिर से समझ लीजिए, जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की का अगर शादी हो रहा है तो जितना भी खर्चा होगा लड़की वालों का तो वो सारा खर्च कौन देगा, तो ये लड़का वाला देगा, तो उसी को कहा जाता है वधू मूल्य। ठीक है, तो जनजातियों में ये जो माल पहाड़िया जनजाति है तो उसमें जो वधू मूल्य है तो उसको कहा जाता है पौन या बंदी। ठीक है, तो पौन या बंदी याद रखिए, पौन बंदी सिंपल याद रखिए कि ये वधू मूल्य को कहा जाता है। और इसमें जो है सुअर देने का भी प्रथा पाया जाता है माल पहाड़िया जनजाति में वधू मूल्य के रूप में। इसके बाद एक शब्द है ये अगवा। ठीक है, तो अगवा के बारे में आपको याद रखना है कि अगवा शब्द आखिर है क्या, पूछ लिया जाए कि ये अगवा होता क्या है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए अगवा के बारे में। जैसे कि जनजातीय भाषा या झारखंड का दूसरे जैसे जो हमारा जाति है, जैसे हम कुर्मी जाति के महतो, तो मेरा अगर शादी होगा तो वो जो मीडिएटर होता है ना, जो लड़की खोजने का काम करता है, तो वह उसी को कहा जाता है अगवा यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है तो उसको कहा जाता है अगवा। और इस जनजाति में इसको जो है सिथु या सिथुदार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगवा समझ में आ गया होगा, जो मीडिएटर होता है, जैसे लड़का हो गया और लड़की हो गया, दोनों का शादी होगा तो बीच में जो उन दोनों का मिलान करेगा, मिलाने वाला, लड़के के लिए लड़की खोजेगा या लड़की के लिए लड़का खोजेगा, तो ये जो खोजने वाला व्यक्ति है जो मैच करवाता है तो उसी को कहा जाता है अगवा। ठीक है, और इस जनजाति में अगवा को ही सिथु या सिथुदार कहा जाता है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि वर के द्वारा विवाह के सभी खर्चों का भुगतान किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है वधू मूल्य। उसके बाद जो गांव का मुखिया होता है इस जनजाति में, तो गांव का मुखिया को कहा जाता है मांझी। ठीक है, तो मांझी जो होता है तो ये गांव का मुखिया कहा गया है माल पहाड़िया जनजाति में। और ये जो है ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता है। गाँव का तो मुखिया होता ही है और साथ ही साथ जो है ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता है। इसके बाद इस जनजाति में कौन कौन सा पूजा पाठ वगैरह होता है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला याद रखिए माघी पूजा। माघी पूजा जो है तो ये माघ महीना में मनाया जाता है इस जनजाति के द्वारा। दूसरा है घंघरा पूजा, तो घंघरा पूजा जो है तो ये अघन के महीने में मनाया जाता है। इसी तरह है आड़िया पूजा। आड़िया पूजा जो है तो ये जेठ के माह में मनाया जाता है। जेठ का महीना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो गोविंदा वाला गाना भी होगा ना, जेठ की दोपहरी में, तो वही है जेठ महीना। तो जेठ महीना जो है तो उसी टाइम पे जो है आड़िया पूजा मनाया जाता है। और इस टाइम पे जो है खेतों में बीज बोते हैं ये जनजाति के लोग। इसके बाद एक हो जाएगा गांगी आड़िया। तो गांगी आड़िया कब मनाया जाता है, तो ये फसल का जब कटाई होता है तो उस टाइम पे ये पर्व मनाया जाता है गांगी आड़िया। इसी तरह एक है पूनू आड़िया। तो पूनू आड़िया कब होता है, तो ये होता है जब बाजरा का फसल का कटाई होता है तो उसी के टाइम पे पूनू आड़िया पर्व मनाया जाता है इस जनजाति के द्वारा। तो ये पांचों याद रखना है, माघी पूजा, घंघरा पूजा, आड़िया पूजा, गांगी आड़िया और एक हो जाएगा पून आड़िया। इसके बाद इस जनजाति के लोग कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो कर्मा तो लगभग झारखंड में सभी लोग मनाते हैं, तो कर्मा तो याद रखना ही है। दूसरा त्यौहार हो जाएगा फागु हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा नवाखानी। तो नवाखानी त्यौहार भी जो है माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद प्रमुख पेशा देख लेते हैं इस जनजाति के बारे में। तो ये सबसे पहले देखिए झूम खेती करते हैं। झूम खेती को ही जो है स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। तो झूम खेती करते हैं, खाद्य संग्रहण करते हैं, शिकार भी करते हैं। और झूम खेती को ही जो है स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, लेकिन इस जनजाति के द्वारा उसी को कुरवा कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि कुरवा क्या है, तो याद रखिए झूम खेती को ही जो है माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा कुरवा कहा जाता है। और इस जनजाति के द्वारा जो भूमि है तो भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसका उपज उसका कितना उपजाऊ है भूमि का, तो उस उपजाऊ के बेसिस पे जो है ये वर्गीकरण किया है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है सेम भूमि। सेम भूमि जो है वो भूमि होता है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टिकुर भूमि। टिकुर भूमि जो है तो ये थोड़ा सेम भूमि से कम उपजाऊ वाला ज़मीन होता है, सबसे कम उपजाऊ जिसका होता है ज़मीन में, तो उसी को कहा जाता है टिकुर भूमि। तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि होता है तो उसको सेम भूमि कहा गया है, और सबसे कम जो उपजाऊ है तो उसको कहा गया है टिकुर भूमि। और सेम भूमि और टिकुर भूमि के बीच वाला जो भूमि है तो उसको कहा जाता है डैम भूमि, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिए। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कौन हो गया? सेम भूमि। सबसे कम कौन हो गया? तो ये हो गया टिकुर भूमि। और दोनों के बीच वाला कौन हो गया? तो ये हो गया डैम भूमि। इसी तरह एक है बाड़ी भूमि। तो बाड़ी भूमि क्या होता है? तो बाड़ी भूमि होता है ये सब्जी जहाँ पे उगाते हैं लोग, तो उसी को कहा जाता है बाड़ी भूमि। और झारखंड में बाड़ी किसको कहा जाता है? तो अपना जो छोटा सा खेत होता है, घर है उसके पीछे एक छोटा सा खेत होता है, तो उसी को कहा जाता है बाड़ी भूमि। जिसमें अपना मतलब कि घर में जैसे कि सब्जी उगाने के लिए सिर्फ किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है बाड़ी। तो ये हो गया बाड़ी भूमि, सब्जी उगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हो गया प्रमुख देवता। देख लेते हैं इस जनजाति में कौन कौन से देवता हैं प्रमुख जिनका पूजा पाठ करते हैं ये लोग। तो ये एक हो जाएगा जो प्रमुख देवता हैं तो वो है सूर्य देवता, और दूसरे हो जाएंगे धरती गोरासी गोसाएं, ठीक है। तो याद रखें प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाएं हैं। और ये जो धरती गोरासी गोसाएं हैं तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है इस जनजाति के द्वारा। और ये कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ये है वसुमती गोसाएं या बीरू गोसाएं, ठीक है। तो याद रखिए कि धरती गोरासी गोसाई को ही वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई के नाम से यह जनजाति जानती है। और इसमें जो है इस जनजाति के लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों का भी पूजा किया जाता है। जैसे कि जो इनके पूर्वज होंगे, जैसे दादा का मृत्यु हो जाएगा, परदादा होंगे, तो उनका भी पूजा किया जाता है। और जो गांव का पुजारी होता है तो गांव का पुजारी को कहा जाता है देहरी, ठीक है। तो याद रखें कि गांव का पुजारी होता है माल पहाड़िया जनजाति में कहा जाता है देहरी को। तो ये था हमारा माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। और इसी तरह से अगला जो वीडियो होगा तो उसमें हम सोरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में पूरा डिटेल में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए जो शेयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को भी।